चंद्रगुप्त आर्य चाणक्य शीतकालास्ति जनेषु कंबलान वितरतु। ये आज्ञार्थक शब्दों में लिखा गया है और आज्ञार्थक शब्दों के लिए यहाँ पर वितरत का प्रयोग किया गया है। आर्य चाणक्य शीतकाल है अर्थात शीत ऋतु है, ठंडी का मौसम है। जनेषु कंबलान वितरत, जनेषु बहुवचन है, लोगों में कंबल वितरत बांट दिए जाएं। महोदय या मंत्री जो भी श्रेष्ठ संबोधन यहाँ चंद्रगुप्त द्वारा किया गया उस क्रम में लिखा गया है। हे आर्य चाणक्य, शीत ऋतु है, शीतकाल है, लोगों में कंबलों का वितरण करा दें। चाणक्य महाराज, इदानीम अहम कंबलान मम गृहम नयामि प्रभाते वितरयिष्यामि। और जब वहां पर उन्हें कंबल मिलते हैं तो आचार्य चाणक्य कहते हैं, महाराज इदानीम अहम कंबलान मम गृहम नयामि। इदानीम संस्कृत शब्द है, इदानीम का अर्थ होगा इस समय, अहम यानी मैं, कंबलान कंबलों को, मम गृहम अपने घर, नयाम ले जाता हूं। अब यहाँ वार्ता के क्रम में ये प्रकट हो रहा है कि सायंकाल का समय है और आचार्य चाणक्य घर जाने के लिए उद्यत हैं, तैयार हैं। उसी समय सम्राट चंद्रगुप्त उन्हें आदेश देते हैं कंबल बांटने का। कहते हैं ठीक है, इस समय मैं कंबलों को अपने घर ले जाता हूं, क्योंकि इस समय तो बांटा नहीं जा सकता। प्रभाते वितरिष्याम, सुबह होते ही, प्रातः काल ही बांट दिए जाएंगे या मैं इन्हें बांट दूंगा। चंद्रगुप्ता तथा करोतु भवान, ठीक है, भवान यानी संस्कृत शब्द है, आप जैसा समझें उचित करें। यह नाट्यक्रम में लिखा गया है, नाट्यक्रम में लिखा कम जाता है, पढ़ा या समझा ज्यादा जाता है। तथा भगवान, भगवान आप, ठीक है, ऐसा ही करें। और यहां पर दिया गया है कि अब महाआचार्य चाणक्य उन कंबलों को लेकर अपने घर चले जाते हैं। त्रयः चौराह प्रविशन्ति। देखो त्रयः, यहाँ पर जो हमारा विसर्ग है वो या के साथ है और इसलिए यहाँ पर इसको हमने लघु में पढ़ा त्रयः। लेकिन जब हमारा ये रा पर आ की मात्रा के साथ विसर्ग है तो हम इसे दीर्घ में पढ़ेंगे चौराह। त्रयः चौराह प्रविशन्ति, बहुवचन में है। तीन चोर चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य के घर में प्रवेश करते हैं। प्रथम क्या कहता है, चंद्रगुप्तस्य मंत्री चाणक्यः एतत् तस्य गृहम्। यह चंद्रगुप्त मंत्री, चंद्रगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त के मंत्री चाणक्य जी हैं, ये इनका ही घर है। द्वितीय अत्र तैलदीपः समीपे पीठम पुस्तकानि। और इन्हीं चोरों के माध्यम से लेखक ने उनके घर की वस्तुओं का भी वर्णन किया है। अत्र तैलदीपः, देखो यहाँ तेल का दीपक है, समीपे पीठम, सामने ही चौकी है, पीठ जिस पर बैठकर वो पढ़ते थे, अध्ययन करते थे। पुस्तकानि, पुस्तकें भी हैं। दूसरा चोर कहता है, हाँ यहाँ तो तेल का है, समीपे अध्ययन की चौकी भी है और उस पर पुस्तकें भी हैं। तृतीय धनम कुत्र,
तीसरा कहता ये सब मत देखो, धनम कुत्र, धन कहाँ है उसको ढूंढो। धनम कुत्र, धन कहाँ है पहले उसे ढूंढो। प्रथमा अत्र तु नास्ति, अत्र यहाँ, तू निश्चय ही, ना अस्ति, ना नहीं अस्ति है, यहाँ तो निश्चय ही नहीं है, अर्थात इस कमरे में तो धन नहीं है। द्वितीयम प्रकोष्ठम प्रविशामः। अब तो हम लोग संस्कृत के दो छोटे छोटे शब्दों को पढ़ते ही हैं। द्वितीयम मतलब दूसरे, प्रकोष्ठम कोठरी में, कमरे में, प्रविशामा प्रवेश करते हैं, दूसरे कमरे में प्रवेश करते हैं। चलो अब बोलो, चोर दूसरे कमरे में प्रवेश कर जाते हैं। द्वितीय आश्चर्यम, आश्चर्य है, शैत्यम अधिकम अस्ति, शैत्य शीत से ही बना हुआ है, यहाँ पर शैत्यम अधिकम अस्ति, बहुत अधिक ठंड। दूसरा चोर कहता है आश्चर्य है, बहुत अधिक ठंडी है। तृतीया कंबला समीपे एव संति, का समीपे एव कंबला संति, का पास में तो कंबल भी है। जब दूसरे ने कहा बहुत बड़ा आश्चर्य है कि आज तो ठंडी बहुत है, तो तीसरे ने कह दिया भाई कंबल भी तो पास में है। तथापि ऐसा महाशय, फिर भी ये महाशय आश्चर्य व्यक्त करता है कि फिर भी ये महाशय। द्वितीय फिर कहता है स्वयं कंबल से उपयोगम ना करो तू, इस क्रम से कराया गया है। दूसरा उसको पूरा करता है, स्वयं कंबल से उपयोगम ना करो, खुद कंबल का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ लिखने का भाव जो लेखक ने लिखा है कि आचार्य चाणक्य के कमरे में जब चोर प्रवेश करते हैं तो ठंडी बहुत है, और वहां देखते हैं कि आचार्य चाणक्य सामान्य अवस्था में ही सोए हुए हैं, पास में कंबल रखे हुए हैं। तो उसी बात पर ये चोर विचार करते हैं, सोचते हैं आश्चर्य है, ठंडी बहुत है, फिर भी ये महाशय आचार्य चाणक्य कंबलों का उपयोग नहीं करते हैं। तृतीय पुनश्च अधः शयनम करोति आश्चर्यम, और पुनश्च का फिर भी अधः शयनम करो, अधः जमीन पर नीचे शयन करते हैं, सो रहे हैं, का आश्चर्य, फिर भी जमीन पर आधा नीचे सो रहे हैं। प्रथमा तो तर्हि चाणक्यम पृच्छाम, वहां चोरी करने आए थे, लेकिन अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए पहले चोर ने कहा तर्हि चाणक्यम पृच्छामः, तो हमें इसे तो चाणक्य से ही पूछना चाहिए, या चलो हम सब चाणक्य से ही पूछते हैं। ज्ञातव्यम तस्य रहस्यम, तस् उनके द्वारा ही रहस्य ज्ञात होगा, उनके द्वारा ही इसका रहस्य मालूम होगा। अर्थात आचार्य चाणक्य ने क्यों उन कंबलों को ऐसा रखा है, तो चाणक्य से ही पूछते हैं, उनसे ही हमें रहस्य ज्ञात होगा। और फिर द्वितीया एतत् अस्माकं साहसम, दूसरा कहता है इतनी बड़ी हमारी हिम्मत, वाह, एक तो चोरी करने आए हैं, ऊपर से घर के मालिक को जगा करके उससे रहस्य पूछें, क्षमस्व मुझको छोड़ दो। तो दूसरा कहता है एतत् अस्माकं साहसम, का ये मेरा साहस कि हम चोरी करने आए हैं और उनसे इसका रहस्य पूछें। प्रथमा, और इतना कहने के बाद वो उन्हें जगा देते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं आर्य वयम चौराहा अस्मि, का हे आर्य श्रेष्ठ, मैं तो चोर हूं, या हम सब चोर हैं।
आर्य वयम चौराः स्मः, हे आर्य हम सभी चोर हैं। चौर कार्याय आगता, चौर कार्याय चोरी के कार्य से आगता आए हैं। हे महोदय भी चोर हैं और चोरी का काम करने के लिए, चोरी के काम के लिए हम यहाँ आए हैं। महोदय आश्चर्यमस्ति, और जब हम यहाँ आए हैं हमको आश्चर्य हुआ है और अपने उस आश्चर्य की शांति के लिए आपसे उनका हल चाहते हैं। द्वितीयम, द्वितीय फिर कहता है, इतना पहला ने बात की तो दूसरे ने कहा शैत्यम अस्ति, का ठंडी है, कंबला समीपे संति, आपके पास में ही कंबल हैं, तथापि भवान किमर्थम उपयोगम ना करो। का फिर भी, तथा अप दो शब्द है, तथा यानी फिर, अपि माने भी, फिर भी भवान मतलब आप, तथा फिर भी भगवान आप किम अर्थम उपयोगम न करो, किम अर्थम किस लिए, किस कारण से उपयोग नहीं करते हैं। का महोदय आश्चर्य है, ठंडी अधिक है, कंबल भी आपके पास रखे हुए हैं, फिर भी आप इनका उपयोग किस लिए नहीं करते हैं। चाणक्य एता एते कंबला मम कृते ना, तो चाणक्य ने वहां उन्हें जवाब दिया, एते कंबला मम कृते ना, का ये जो कंबल, एते कंबला ये सभी कंबल, मम कृते ना मेरे लिए नहीं है। एक ही लाइन में लिख बता दिया कि ये सभी कंबल मम कृते ना मेरे लिए नहीं है। दरिद्र जनानाम कृते संति, ये दरिद्र दीनहीन लोगों के लिए है। दरिद्र जनानाम कृते संति, दरिद्र जन यहां जो लिखा गया है दीनहीन दुखियों के लिए है, क्योंकि राजा के आदेशानुसार वो दीन दुखियों में बांटने के लिए कंबल थे और जिन्हें कि चाणक्य अपने घर ले आए थे। ये कंबल मेरे लिए नहीं है, ये तो दरिद्र दीन हीन गरीब प्राणियों के लिए हैं। और इस प्रकार यत वस्तु अस्माकम नास्ति, का यत वस्तु अस्माकम नास्ति तस्य उपयोगः पापम। और फिर कह रहे हैं यत वस्तु, का यत यानी जो, यत संस्कृत में यत यानी जो वस्तु, अस्माकम न अस्ति, अस्माकम हमारी नहीं अस्ति है, का इस प्रकार जो वस्तु हमारी नहीं है, तस्य उपयोगा पापम, तस्य उसका उपयोग पाप है। जो वस्तु हमारी नहीं है उसका उपयोग करना पाप है। इस प्रकार चाणक्य ने उनके मन में उत्पन्न हुई समस्याओं का हल दे दिया। उनसे चोरों ने पूछा, महोदय ठंडी अधिक है, हाथ को कपाने वाली ठंडी है, आपके पास ये कंबल भी इतने रखे हुए हैं, फिर भी आप इनका उपयोग नहीं करते हैं। तो चाणक्य ने उसे उन लोगों को उन कंबलों के बारे में स्पष्टीकरण दे दिया कि ये सभी कंबल हमारे लिए नहीं है या मेरे नहीं है, यह राजा द्वारा दीनहीन दुखियों में बांटने के लिए हैं, के लिए कंबल हैं, जिन्हें राजा ने बांटने के लिए दीनहीन दुखियों के लिए दिया है। और इस प्रकार जो वस्तु हमारी नहीं है उपयोग करना ही पाप है। सर्वे चौराहा, और इस प्रकार सभी चोर वहां सुन रहे होते हैं और सब लोग एक साथ कहते हैं, अरे रे 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 वयम तो प्रतिदिनम पापम कुर्मः,
चौर कार्येण एव उदर पूर्ति कुर्मः, चौर कार्येण एव उदर पूर्तिं कुर्मः, वयम अद्य आरभ्य पापम न करिष्यामि जयतु आर्यः। तो कह रे यहाँ पर उन सभी चोरों को बहुत आश्चर्य होता है। एक प्रकार से अपनी गलतियों का एहसास होता है और फिर सभी तो एक साथ मिलकर कहते हैं वयम, हम सब प्रतिदिन पापम कुर्मः, का हम सब तो प्रतिदिन पाप ही करते हैं। चोरों ने कहा हम सब तो प्रतिदिन पाप ही करते हैं। चौर कार्येण उदर पूर्ति कुर्मः। बेटा देखो, चौर कारण अभी हमने पहले भी पढ़ लिया। चौर कारण चोरी का कर्म, उदर पूर्ति संस्कृत में उदर माने होता है पेट, उदर पूर्ति अपना पालन पोषण कुर्मा करते हैं। कहा चौर कार्य, चोरी के कर्म से ही हम अपना और अपने परिवार की उदर पूर्ति या पालन पोषण करते हैं। उदर पूर्ति के लिए हम पालन पोषण भी लिख सकते हैं, या चोरी के कर्म से ही हम अपना उदर पूर्ति, पेट भरने का काम करते हैं। का चोरी के द्वारा ही हम सब अपना पेट भरने का काम करते हैं। इस प्रकार हम वयम अद्य आरभ्य पापम करिष्यामः, वयम हम सब, अद्य आज, आरभ्य आज से ही शुरुआत कर देते हैं, आरंभ कर देते हैं, पापम न करिष्यामः, पाप नहीं करेंगे। और हम सभी आज से ही आरंभ करते हैं, हम सभी आज से ही प्रतिज्ञा करते हैं, प्रण करते हैं, पाप नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, अर्थात हम चोरी के कर्म को छोड़ देंगे। इस प्रकार सभी चोरों ने कहा कि सभी आज से ही आरंभ, आज से ही प्रारंभ करते हैं, शपथ लेते हैं, प्रण करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, पाप नहीं करेंगे, हम पाप कर्म नहीं करेंगे। हे आर्य, आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस प्रकार उन चोरों ने आचार्य चाणक्य की बार बार जय जयकार की, बार बार वंदना की, और इस प्रकार ये कहा गया है कि हमारे जीवन में, हमारे सामने हमारा ये पाठ यही ज्ञान देता है कि कुछ भी पड़ा हुआ हो, लेकिन जब तक उस पर अपना पूर्ण अधिकार ना हो, हमें बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम उसके बारे में सोचेंगे तो हमें उसको ना प्राप्त होने का कष्ट होगा। आचार्य चाणक्य ने शीत ऋतु में ठंडी को सहन करते हुए उन कंबलों का उपयोग नहीं किया, क्योंकि उनके प्रति, कंबलों के प्रति चाणक्य के मन में कोई लगाव नहीं था। अर्थात जिस काम के लिए उन्होंने उसे उठाया था, उसी काम के लिए उसे निश्चित कर दिया था। तो यहाँ पर यह दिया गया है कि जो हमारा अपना ना हो, हमें उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, और हम अगर उसका उपयोग करते हैं तो हमारे लिए, हमारे जीवन में वह पाप कर्म के समान, हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए वह पाप कर्म के समान होता है। और इस प्रकार चोरों ने आचार्य चाणक्य की इस प्रेरणा को प्राप्त करके उसी दिन से चोर कर्म न करने का संकल्प ले लिया। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें इतनी शिक्षा दी गई है। मूल यही है बेटा
कि जो हमारा अपना ना हो, हमें उसके बारे में ना तो दुख चाहिए ना सोचना चाहिए।